Welcome to Modern Cambridge School. Welcome class 4 students. We will study our English subject and the chapter is chapter number 3 and today's story is about Lord Shiva and Parvati. It is the story about God Shiva and his wife Parvati, and in this story we will see that how Lord Shiva cursed Parvati, कैसे श्राप दिया, फिर श्राप देने के बाद पार्वती जी ऐसे फिशर वोमेन जन्म ली, फिर उनको फिशर मैन बन के लॉर्ड शिवा को रिग्रेट हुआ कि उन्होंने क्यों श्राप दिया और वो फिर से फिशर मैन बन के धरती पे जन्म लेके और उनसे शादी किया. वी विल स्टडी अबाउट दिस इन आवर स्टोरी दैट इज़ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती. इट इज़ लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है जब लॉर्ड शिवा क्या कर रहे थे, एक वेद पढ़ रहे थे और उसके राज के बारे में पढ़ रहे थे. फिर धीरे धीरे वो उनकी वाइफ की तरफ गए और बहुत प्यार से बैठे, अफेक्शनेटली. वहाँ पे अफेक्शनेटली मतलब होता है प्यार से बैठना. तो वहाँ पे प्यार से बैठे और उनको ये वेद का मिस्ट्री के बारे में बोला. और पार्वती जी थे जो वहाँ पे बैठी हुई थी, जो उनको भी ये सुनने में और इसके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट हुआ. तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि ठीक है वो सुनेंगी. और लॉर्ड शिवा ने स्टोरी, वो जो वेद का जो मिस्ट्री है वो स्टार्ट किया. स्टार्ट करने बहुत दिन गया, वो बोलते रहे, बहुत साल चला गया और वो वेद का मिस्ट्री बताते रहे और पार्वती जी भी बहुत प्यार से वो सुन रही थी. एक दिन की बात है, अचानक से थोड़ी देर के लिए पार्वती जी डिस्ट्रैक्ट हो गए. जो लॉर्ड शिवा बोल रहे थे राज के बारे में, वहाँ से वो थोड़ा उनका जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, हट गया. ये देख के शिव जी ने उनको बोला कि पार्वती को बोला कि तुम्हारा ध्यान यहाँ पे नहीं है. तुम जो मिस्ट्री के वेद का मिस्ट्री जो मैं तुम्हें बोलूँ, यू आर बिहेविंग लाइक एन ऑर्डिनरी वीमेन. तुम एक समान इंसान के तरह बिहेव कर रहे हो, तो तुम्हें ये मैं नहीं बता सकता. और गुस्से के मारे उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अभी धरती पर ऐसे फिशर वोमेन जन्म लोगे. एंड स्लोली वहाँ से वो डिसअपियर हो गए. पार्वती जी श्राप पाने के बाद पार्वती जी धीरे से गायब हो गए. और कुछ दिन बाद जाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ, लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो किया, उन्होंने जो कर्स किया, श्राप दिया पार्वती जी को, वो अच्छा नहीं किया. और वो बहुत दुखी हुए, बहुत रोया भी और चाहा कि फिर से पार्वती जी को वापस लेके आए अपने यहाँ पे, लेकिन वो लेके नहीं आ पा रहे. ऐसे उन्होंने ही तो श्राप दिया. और धरती पे अभी देखा जा रहा है कि पार्वती जी को श्राप मिला कि वो ऐसे फिशर वोमेन जन्म लेंगे. एक दिन की बात है कि एक जो फिशर मैन जो थे, फिशर कम्युनिटी जो लोग मछली पकड़ते, उनके जो चीफ थे, मेन जो हेड, वो भी मछली पकड़ रहा था. उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक छोटा बेबी है, ये बेबी गर्ल है. उन्होंने क्या किया, ये वैल्यूएबल क्या होता है, जिसका हम दाम लगा सकते हैं, लेकिन वो तो पार्वती जी ने जन्म लिया तो उनका कोई मूल्य नहीं है. तो वो उनको लेके अपने घर लेके गए, उनको देखभाल किया, अच्छे से बड़ा हुआ. बड़ा होने के बाद और उधर भगवान शिव का भी हालत बहुत ख़राब था. वो उनकी याद में बहुत रो रहे थे. ये देख के उनका जो सबसे बड़ा भक्त है नंदी, उसको भी बहुत बुरा लगा और उसके मन में एक आइडिया आया. लेकिन अभी जब तक शिव जी उनको नहीं बोलेंगे, नंदी को नहीं बोलेंगे कि तुम कुछ करो, तब तक तो वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो चुप है. फिर अचानक से शिव जी को सोचा कि नंदी को सब बात बताया जाए. नंदी को बुलाया, सब बात बताया, बोला कि कैसे उन्होंने शिव जी ने पार्वती जी को श्राप दिया और ये चीज़ को उनको बहुत दुख हुआ, रिग्रेट, उनका जो ये मन का कष्ट कैसे दूर करे. तो नंदी ने बोला कि प्रभु मेरे लिए, मुझे एक आइडिया आया कि मैं आपको हेल्प करूँगा. तो अभी कैसे हेल्प किया, वो बोला कि ठीक है. वो एक शार्क बन गया, शार्क बहुत बड़ा शार्क बना. और क्या किया, वहाँ पे जहाँ पे
पार्वती जी रहते थे वहीं पे वो जाके नंदी जाके अभी सब जो मछुआरे थे, जो लोग मछली पकड़ते थे, उनको अटैक करने लग गया। अटैक करता था, उनको मारता था। अभी वहाँ के जो कम्युनिटी, फिशरमैन के जो कम्युनिटी, वो लोग सब डर गए। डरने के बाद जाके अपने जो मेन हेड है, पार्वती जी के जो पिताजी थे, उनके पास गए। जाने के बाद उनको सब प्रॉब्लम बताया। अभी चीफ के पास एक आइडिया आया कि अभी वो क्या करेंगे। उन्होंने सोचा, उन्होंने एक अनाउंस किया कि जो मछली, ये जो शार्क है, शार्क फिश जो है, उसको जो पकड़ेगा और इजली जो पकड़ेगा, उसके साथ पार्वती जी को शादी दे देंगे उसके साथ। तो अभी सब लोग जो वहाँ पे रहते थे फिशरमैन, वो भी जाके ट्राई करते थे, लेकिन कोई उस शार्क को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वो कौन था? नंदी था। एंड एक दिन ये शिप ने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी वो अब मिस नहीं कर सकते, और उन्होंने फिशरमैन का भेष बदला और चीफ के पास गए, पार्वती जी के पिता के पास गए और बोला कि ठीक है, मैं इजीली इसे पकड़ सकता हूँ। और उनका परमिशन से वो गए और शार्क को इजीली पकड़ के लेके आ गए। और वहाँ के जो फिशरमैन है वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि शार्क तो पकड़ा गया, अब वो दूसरे जो मछली है उनको अच्छे से पकड़ सकते हैं। एंड उनके पार्वती जी के जो पिता थे, जो चीफ थे, उन्होंने तो अनाउंस किया था कि जो पकड़ेगा उनके साथ उनकी डॉटर को शादी देंगे, बेटी का शादी देंगे। एंड लास्टली देखा गया कि अनाउंसमेंट का जो उन्होंने अनाउंस किया था, उसके थ्रू से उन्होंने ठीक से लॉर्ड शिवा उस फिशरमैन का रूप में जो आए थे, और उनका जो फिशर वुमेन जो उनकी डॉटर थी पार्वती, उनका दोनों का शादी हुआ। लास्टली हम लोग ने देखा कि उनका जो कर्ज के कारण से उन्हें रिग्रेट किया, और उन्होंने लास्ट में दोनों का शादी कैसे हुआ, वी सो। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंजॉय द स्टोरी, बाय बाय।